हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ब्रह्म क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 7 लगाएंगे। अगर इससे पहले का पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी एक जगह पे मिल जाएगा। दोस्तों एनटीपीसी का जो रुक्मणी प्रकाशन जो है वॉल्यूम 1 उस बुक का मैं पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ आप लोग के वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ग्रुप का, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट में है, एक हॉकी के टीम में कितना खिलाड़ी होता है? एक हॉकी के टीम में 11 खिलाड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी की टीम में। और बास्केटबॉल में होता है 9 खिलाड़ी। और खो खो में कभी कभी पूछ देता है तो खो खो में जो होता है 9 खिलाड़ी होता है। और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होता है। कभी कभी पूछ देता है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, ये तीनों में जो होता है खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। वाटर पोलो और कबड्डी और नेटबॉल में ये तीनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। और कभी कभी पोलो पूछ देता है तो पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। और बास्केटबॉल पूछेगा तो 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना किया था? आपको बताना है गोस्वामी तुलसीदास ने इस 4 ऑप्शन में से किस ग्रंथ का रचना किया था। तो इसका अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर बी तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस का रचना किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। कभी कभी पूछ देता है महाभारत किसने लिखा था? तो वेद व्यास। कभी कभी पूछ देता है महाभारत और रामायण के फारसी अनुवाद कौन किए थे? तो बदयूनी ने किया था। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, ईरान की पार्लियामेंट डैश के नाम से जाना जाता है। अगर 3 के आप लगा रहे ऑप्शन नंबर बी मंजलिस तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ईरान का पार्लियामेंट का जो नाम है मंजलिस है। कभी कभी पूछ देता है मालदीव का संसद का नाम क्या है? तो मालदीव का होता है मजलिस। और ईरान का भी होता है मंजलिस। और कभी कभी पूछ देता है यूएसए का, तो यूएसए का जो होता है संसद का नाम कांग्रेस। और कभी कभी पूछ देता है अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान का जो होता है शोरा होता है। और मलेशिया का होता है दीवान निगारा। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 4, कथकली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अगर 4 का आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट केरल तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कथकली जो है केरल का राजकीय नृत्य है। कभी कभी पूछ देता है कर्नाटक, तो कर्नाटक का जो है यक्षगान और करगा है। दो लोक नृत्य है, एक यक्षगान है एक करगा है। कभी कभी उड़ीसा पूछ देता है तो उड़ीसा का है उड़ीसा है और सावरी है। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी और छड़ी। केरल का पूछेगा तो केरल का है मोहिनी आट्यम। उत्तर प्रदेश पूछेगा तो रासलीला, नौटंकी और झूला। और असम का हो जाएगा बिहू। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? अगर आप लगा रहे हैं 5 का ऑप्शन नंबर बी तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसी मिशन से भारतीय संविधान का निर्माण का रास्ता खुला था। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? अगर 6 का ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दांडी यात्रा नाम था। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दांडी यात्रा 1930 प्रसिद्ध नमक यात्रा था। 22 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम दांडी के लिए गए थे। और 6 अप्रैल 1930 को इस जगह पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। कभी कभी पूछ देता है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था
1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था और 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 7, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? आपको बताना है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंकिम चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचना किए थे। कभी कभी पूछ देता है, महादेवी बर्मन का पुस्तक का नाम आप लोग जान लीजिए, यामा था। और प्रेमचंद्र का जो पुस्तक का नाम है गोदान, गब्बन, कफन, कर्मभूमि। कभी कभी पूछ देता है रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर का पुस्तक का नाम जो है गीतांजलि, गोरा, चित्रागंधा। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 8, जापान की मुद्रा क्या है? अगर आप लगा रहे हैं प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर डी येन, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। येन जो है जापान का मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए है रूबल, रूबल किसका है? तो रूस का है। ऑप्शन नंबर सी लीरा, लीरा कहाँ का है? तो तुर्की का है। और ऑप्शन नंबर बी जो है डॉलर, तो डॉलर चलता है यूएसए में, ब्रिटेन में, ताइवान में और सिंगापुर में, फिजी में और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है डॉलर। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? अगर 9 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सैमुअल कोट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ट्रांसफार्मर का माइकल फ्राइडे ने आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। और रेडियो का आविष्कार जो किया था मार्कोनी साहब ने किया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस जगह पर स्थित है? अगर 10 का आप लगा रहे ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, श्रीहरिकोटा यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और थुम्बा जो है केरल में है। यह भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पर स्थित है। यहाँ से ही देश का पहला रॉकेट नाइक ए पास जो यूएसए द्वारा निर्मित था 1963 में प्रक्षेपित किया गया था। और श्रीहरिकोटा सार जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेंगे 11, प्रश्न संख्या 11, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है। WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। और WHO का स्थापना कभी कभी पूछ देता है, तो 1948 में हुआ था। WHO का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोला जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना होता है। और न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का तथा UNO का मुख्यालय है। और हेंग जो है, हेंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और नीदरलैंड की राजधानी हेंग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेंगे 12, प्रसिद्ध नदी नील संबंधित है किससे? आपको बताना है प्रसिद्ध नदी नील जो है संबंध रखती है किससे संबंध रखती है? 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस्र से संबंधित है। 12 का ऑप्शन नंबर बी है, मिस्र से नील नदी संबंधित है। नील नदी जो है विश्व का सबसे लंबी नदी है। वास्तव में बांध इसी पर स्थित है। आपको जो एक असवान बांध जो है नील नदी पर स्थित है। इसी नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से होता है। और सीन नदी जो है फ्रांस से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या था? 13 के अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सर्विस बिफोर सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सर्विस बिफोर सेल्फ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य था। प्रश्न संख्या 14 है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किससे जोड़ता है? 14 का अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली और अमृतसर को NH1 जोड़ती है। NH7 जो है इसका कुल लंबाई जो होता है 2369 किलोमीटर होता है, जो कि सबसे लंबा NH है और वाराणसी से कन्याकुमारी जोड़ती है। और NH1 जो और NH2 जो है ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में है मोहनजोदाड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? 15 के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड के नाम से भी मोहनजोदाड़ो को जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है।
मोहनजोदाड़ो को अनागर सबसे बड़ा इमारत थी। यहाँ से ही बृहत स्नानागार का पता चलता है और यहाँ से ही सील पर 3 मुख वाले पशुपति देवता प्राप्त हुए थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 16। निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है? इस 4 ऑप्शन में से कौन सा लचीला और कोमल है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तांबा। इस ऑप्शन के अनुसार तांबा आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक में तांबा जो है मुक्त अवस्था एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है और एक तांबा जो है यह संक्रमण तत्व है और तांबा का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है 8.95 होता है। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है CaOH का होल 2 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा चूना कहते हैं। काली चूना की प्रतिक्रिया जल से कराने से बूझा हुआ चूना प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है? अगर 18 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर सी से सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। क्रिस्टलीकरण अवस्था में बाशिंग सोडा या क्रिस्टलन जल पानी होता है। बाशिंग सोडा में अपमार्जक का चूना होता है। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा या बाशिंग सोडा भी कहा जाता है। बाशिंग सोडा का जलीय विलय जो होता है क्षारीय होता है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है 19 में है 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? अगर 19 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सीर का, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है क्रांतिवृत्त शब्द का प्रयोग किससे है? अगर 20 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्ष भर के दौरान आकाश में सूरज के पथ के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 है फोटोग्राफी कैमरे की एफ क्या है? आपको बताना है प्रश्न संख्या 21 में फोटोग्राफी कैमरे की एफ संख्या क्या होता है? अगर 21 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक के व्यास के अनुपात को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 20 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 में है पृथ्वी की औसत त्रिज्या r, औसत घनत्व d, गुरुत्व के कारण त्वरण की औसत मान g है तथा सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g के आंकड़े के अनुसार पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अगर आप 22 के ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहा है, केवल r एवं d को उपयुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 में है 2 मोटर गाड़ियां ए एवं बी की दूरी समय ग्राफ को पता चलता है कि अगर 23 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पूरी दूरी जो है ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रही है। ऑप्शन नंबर 23 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 में है प्रदीप लैंप एवं टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब प्रतिदीप परिघटना द्वारा प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जो है 24 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी है टेलीविजन ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की पुंज तथा प्रदीप लैंप में परावैंगनिक किरणें के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 में है विद्युत परिपथ में फीजों की अपेक्षा लघु परिपथ भंजन को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों दिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओवरलोड की दूर करने के बाद को एक लीवर दबाकर पुनः सेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न संख्या 26 में है रेडियो सिग्नलों आयाम मॉड्यूल FM, AM एवं आवृत्ति मॉड्यूल FM से संबंध निम्नलिखित कथनों में से विकल्प को चुनिए और उत्तर सही को चुनिए। इसका अगर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 सही है। 1 में जो है
ऑप्शन नंबर ए जो है एएम रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयनिक परतों के वापस आती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 में है एफएम रेडियो तरंगे आयनिक परतों को भेदन करती है, बिल्कुल सही है, और संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में है कटहल में मांसल खाने योग्य भाग हम लोग क्या खाते हैं। अगर 27 का इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहपत्र एवं परिदल पुंज हम लोग खाते हैं कटहल में। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कटहल में खाने योग्य भाग जो होता है सहपत्र एवं परिदल पुंज होता है। प्रश्न संख्या 28 है उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, एटीपी में रखी जाती है। प्रश्न संख्या 20 सही हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29 में है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है। 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न संख्या 30 है किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अम्ल जो एंजाइम होता है सक्रिय होता है। प्रश्न संख्या 20 सही हो जाएगा 30 का। प्रश्न संख्या 31 है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के विवाद समाधान समिति में मुकदमा हारने के बाद किस बोर्ड को मुआवजे के रूप में 16 लाख डॉलर की राशि दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को दिया है, मतलब 16 लाख डॉलर यानी 11 करोड़ रुपया राशि दिया है। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 में है अमेरिकी ने द्विपक्षीय सैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में कितने परमाणु संयंत्र बनाने के लिए सहमति व्यक्त किया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आरबीआई ने किस बैंक को निजी क्षेत्र को बंधन बैंक में सिर्फ 9.9% हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दिया है। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, HDFC। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 में है हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस प्रदूषण के समाधान हेतु एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है। 34 का अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण का दिया है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का चुनाव में कितने समय पूर्व घोषणा पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 48 घंटे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 में है गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में पद पर रहते हुए निधन हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोहर पर्रिकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने जिनका 17 मार्च 2019 को निधन हो गया। 9 नवंबर 2014 से 23 मार्च 2017 तक देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इस कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान पर पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया था। मनोहर पर्रिकर जो थे भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले ITI ग्रेजुएट मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट देख लेंगे 37 अबू धाबी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 में भारत का कितने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 44 स्वर्ण पदक जीता था। और कांस्य पदक जो जीता था 68 को जीते थे और रजत जो जीता था 54 को जीता था। टोटल हो गया था 166 पदक जीत चुका था भारत।